परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23.5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस से आता है। ये बहुत ख्याल से सुनना है, गौर से सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा। रोज़ सुनना है। सुबह का मैसेज को ये सुनना है, रविवार को सुनना है। और रविवार को 2 घंटे का सेशन है, 9 से 11 बजे ज़रूर आना है। उस चर्चा पे शामिल होना है। और रात को भी 9 से 9:30 बजे तक हम इसका विस्तार से बात करते हैं, वो भी सुनना है। ये सब ना सुन के सिर्फ एक बार ऐसा वैसा ये सुन के हाँ सब कुछ पता चल गया माइंड रिन्यूअल में नहीं बोलना है। कभी नहीं बोलना। और इसमें जो मैं बोलता हूँ वो सब दुनिया के आधार पे विस्तार करके कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। ये परमेश्वर का वाक्य है, परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं, इसके आधार से सुनना है। सबको स्वागत करते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठाकर दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य बहुत मीठा होएगा। आप सुनते बहुत गहराई से सुनेंगे तो मीठा होएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। हम 2 हफ्ते से यही बोलते हैं परमेश्वर का आवाज़ कैसे सुनना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत बहुत गहराई सब्जेक्ट है, वो इतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत गहराई से इसके बारे में बात कर रहे हैं। और कितना दिन चलेगा नहीं मालूम, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। तो इसलिए बहुत ख्याल से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं बच्चा एक 12-13 साल तक आ जाएगा तो उसको बोलते हैं ये अभी अच्छा और बुरा जानता है, ठीक है ना। तो अच्छा बुरा जानने का एक एज है बोलते हैं। अभी तो वो एज 8 ईयर्स हो गया, 9 ईयर्स हो गया, क्योंकि टीवी आ गया, यूट्यूब आ गया, मोबाइल आ गया, बच्चों के हाथ में मोबाइल है। ये अभी पहले तो बोलते थे 13-14 साल, 12 साल ऐसा बोलते थे। तो इस एज में क्या होता है, परमेश्वर ने सब मनुष्य के अंदर दिया है अच्छाई बुराई जानने का शक्ति। वो शक्ति काम करना शुरू करता है। आपको मालूम है, ये शक्ति काम करने के पहले ही बच्चों को परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह सिखाना है। ये जो पूजा पाठ और रीति रिवाज, इसमें लोग बच्चों को डुबा देंगे। वो 12-13 उम्र होते टाइम अच्छा बुराई नहीं जानते, बुराई ज़्यादा जानते हैं, अच्छाई थोड़ा जानते हैं। तो हम तो अच्छाई बुराई जानेंगे बोलते हैं, लेकिन बुराई ज़्यादा जानेंगे। इसलिए जब आप उसके पहले ही परमेश्वर के बारे में बताएगा, इनको परमात्मा, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति के बारे में बताएगा, ये रीति रिवाज के बगैर, तो क्या होएगा, इसका कान शार्प हो जाएगा परमेश्वर का आवाज़ सुनने में, बहुत शार्प हो जाएगा। तो क्या होएगा, ये अच्छाई बुराई बहुत अच्छी तरह समझेगा। लेकिन परमेश्वर के आवाज़ सुनने से ज़्यादा ही अच्छा ही सुनेगा, अच्छा ही समझेगा, और बुरा चीज़ समझ लेगा और उससे दूर रहेगा। ये है फ़र्क परमेश्वर को जानने से। ये रीति रिवाज करके पूजा करके कुछ नहीं मिलने वाले बच्चे को। देख लीजिए, अब बच्चे को सब कुछ करवा के रीति रिवाज में मस्त बनाइए, अंदर कुछ काम नहीं करेगा। जब अच्छाई बुराई जानने का समय में वो बुराई ज़्यादा जानेगा। क्यों? परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का आवाज़ वो नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर का आवाज़ उसके पहले ही सुनना है। इसलिए बोलता हूँ, हमारे अंदर ये अच्छाई बुराई का जानने का ज्ञान परमेश्वर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, बुरा शक्ति हमें घसीट के बुराई ज़्यादा जानने के लिए लेके जाता है। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए परमेश्वर का आवाज़ सुनेंगे ज़रूर, ये बुराई ज़्यादा नहीं आएगा, बुराई भाग जाएगा और सिर्फ अच्छा ही आएगा, सिर्फ अच्छा ही आएगा। ये मालूम होना चाहिए आपको, ज़रूर ये मालूम होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं परमेश्वर के साथ रहने का सोच बचपन से ही बच्चों को दे दीजिए।
तो इसलिए हमें भी ये सोच ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होएगा, तो परमेश्वर के आवाज़ सुन के ये बुराई अच्छाई में अच्छाई को अच्छी तरह पकड़ के उनको सीधा उसको पकड़ के आगे जाके ज़िंदगी में सफलता पाने का रास्ता खुलेगा। ये सब सिर्फ परमेश्वर के आवाज़ सुनने के बाद ही। तो इसलिए परमेश्वर का आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहले क्या चाहिए, ये सब आवाज़ अच्छी तरह सुनने के लिए परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति के सारा राज समझना है। सिर्फ ये मैसेज सुन के हाँ मुझे समझ में आया नहीं बोलना है, नहीं आएगा। परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति का पूरा ज्ञान अंदर आना है। यही हम माइंड रिन्यूअल में करते हैं, यही कंटिन्यूस सुनना है। तभी क्या होएगा, परमेश्वर का आवाज़ बहुत बड़ा बड़ा सुनेगा और सब अच्छाई सामने आ जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, ज़रूर आपका 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 रास्ता अच्छा बनेगा और आपका ज़िंदगी अच्छा बनेगा। सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।